ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब पेश है हमारी खास पेशकश सन की सोमवार। आप गणेश जी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यह इक्विपमेंट कितना कारगर है, आपने कैसे तैयार किया और आपके मन में ये विचार कहां से आया और किस तरह से आपने पूरी अपनी सफलता की ये जर्नी तय की। आनंद जी धन्यवाद। सर्वप्रथम आपने मेरे को ये मौका दिया आपके यहाँ आके मेरा ये जर्नी शेयर करने का। मैंने शुरू से ही एक ग्रामीण परिवेश से रहा हूँ, एक कारपेंटर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो क्रिएटिविटी का एक छोटा सा एलिमेंट मेरे के अंदर जन्मजात से ही था। मैं बचपन में काफी चीजें छोटी छोटी चीजें बनाने का, कुछ खिलौने बनाने का, कुछ छोटे मोटे घरेलू वस्तु बना के मैं पड़ोसी माहौलों को या इधर उधर गांव में ही दिया करता था। सो छठी के बाद मेरा एडमिशन नवोदय स्कूल में हुआ, फिर मैं नवोदय स्कूल में ही पढ़ा। वेकेशन में जब भी मैं अपने गांव आता था, दिवाली की छुट्टियों में या फिर बीच में कभी भी गांव आता तो अपने माता पिता को या अपने गांव वालों को खेत में काम करते देखता था। तो मैं कभी खुद भी उनके साथ उनके साथ उनका हाथ बटाता था। तब हाथ बटाते बटाते कई बार ऐसा लगता है कि मैं जब झुक के काम करता हूँ तो मेरे कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तो पहले मैं सोचता था कि ऐसे मेरे को ही होता होगा। तो मैंने फिर उस समय युवा थे आप तो लगता है। तो फिर मैंने अपने आसपास वालों से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा क्या उनको भी ये कमर दर्द होता है। तो उनका ये मानना था कि ये होता है और शाम की टाइम ये ज्यादा हो जाता, काम करने के पश्चात ये कमर दर्द ज्यादा होता था। तो ये मेरा काफी दिनों से मैं इसको ऑब्जर्व करता आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मतलब क्या करते हैं, आपको कमर दर्द होता है तो आप मतलब डॉक्टर से दवाई क्यों नहीं लेते। तो काफी जनों ने कंसल्ट भी किया था डॉक्टर से, तो उनको बोल दिया डॉक्टर्स जो मोस्टली पेन किलर देते थे और पेन किलर 4-5 दिन के लिए या कुछ समय के लिए दर्द कम कर देता है। एक्चुअली दर्द को ये फील होना कम कर देता है, बट ये उनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। कुछ दिन पश्चात वापस से शुरू हो जाता था। तो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर ही सजेस्ट करते थे कि भाई आप बहुत ज्यादा झुक के काम करते हो, आपको आराम करना चाहिए, मतलब दिस इज द बेस्ट आइडिया। सो बट एक ग्रामीण परिवेश के लिए, वर्कर्स के लिए या फिर फार्मर्स के लिए आराम करना पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे कमर पे कम जोर पड़े, कमर पे स्पाइन पे कम जोर पड़े। तो मैंने उस पे सोचना शुरू किया। सबसे सर्वप्रथम मैंने एक वुडन का एक हल्का सा प्रोटोटाइप बनाया, हल्का सा एक पीओसी बनाया, जिसमें मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता था कि ये ऐसा कुछ चीज पॉसिबल है कि नहीं है। तो मेरे को एक उम्मीद जगी, हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन करके अहमदाबाद में बॉडी है, उनके बारे में मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता आ रहा था। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। तो मैंने एक बार NIF को मेरा ये आइडिया कंसेप्ट पूरा बना के पेपर पे लिख के उनको बाय पोस्ट से भेजा था। तो मेरे को कुछ समय पश्चात उनका रिप्लाई आया कि उनका आइडिया बहुत पसंद आया, वो वाकिफ है इस समस्या से, तो आपको फर्दर इसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने उनसे कुछ वित्तीय सहायता मांगी कि मेरे को 3,000 रुपए की जरूरत है और मैं इसका आपको प्रोटोटाइप एक सैंपल बना के दे सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कुछ दिनों पश्चात एक वित्तीय सहायता दी और फिर मैंने करीबन 1 या 2 महीने के भीतर उनको एक अच्छा खासा प्रोटोटाइप, एक आप कह सकते हैं थोड़ा वर्किंग मॉडल उनको बना के भेजा। उस दौरान पढ़ाई चलती रही आपकी? पढ़ाई उस दौरान पढ़ाई भी करता रहा। तो ये मेरे फर्स्ट ईयर के आसपास की बात है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के दौरान। तो फिर वो उसके फोटोज मैंने, उसके वीडियोस मैंने NIF को भेजा, गुप्ता जी को भेजे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को इसको पेटेंट करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो फिर ज्ञान के साथ और NIF ने मेरे को ये उसका बेसिक पेटेंट फाइलिंग करने में मदद की उस टाइम। तो तत्पश्चात में इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हो गया था। इंजीनियरिंग भी पढ़ाई भी करनी थी और साथ साथ में मेरे को इसमें भी रुचि थी। तो मोस्ट ऑफ टाइम में कुछ कोशिश करता कि मैं उसमें टाइम दे पाऊं।
तो ज्यादातर मैं मतलब इसमें मेरे को ज्यादा रुचि थी। जी। उस दौरान मैंने एक जो एक फेलोशिप होती है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से संचालित होती है, जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है। जी। सो मैंने उसके लिए मैंने ये अपना एप्लीकेशन दिया जयपुर बेल्ट प्रोजेक्ट बना के आपने भेजा जयपुर बेल्ट का। जी। तो उनको ये बहुत ही पसंद आया। उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए IIT मुंबई बुलाया था। जी। IIT मुंबई बुलाने के बाद उन्होंने मेरे को टॉप 10 जो ऑल इंडिया लेवल पे है उस पर सिलेक्ट किया था, और उन्होंने मेरे को एक फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रदान की KVPY। जी। तो इससे मेरे को एक टाइप का एक एनर्जी लगी, मेरे को उम्मीद जगी कि हाँ इस चीज को आगे ले जाया जा सकता है, आगे कुछ किया जा सकता है। जी। उस दौरान में NIF में मेरे को NIF ने मेरे को ये प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में शो करवाया। वहीं से मेरे को डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने भी बोला कि ये जल्दी से बाजार में आना चाहिए, बहुत काम की चीज, बड़ा बढ़िया पल रहा होगा आपको, बड़े मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने के। फिर उन्होंने आपसे क्या बातचीत की? उन्होंने लाइक मोस्टली ये बोला कि गणेश ये जल्दी से मार्केट में आना चाहिए, और ये इट शुड बी ए रियलिटी। ठीक है, ये फार्मर्स के लिए, वर्कर्स के लिए बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छी हो सकती है, आप इसको जरूर पूरा कीजिएगा। यानी बड़ी बात थी ये कि इससे किसानों की बात थी, और इसमें जो मजदूर थे उनके कमर दर्द की बात थी, और अमूमन जो भी काम करता है, ऑफिस हो या घर या फील्ड, तो उसको कमर दर्द की शिकायत आजकल बढ़ रही है। तो ऐसे में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट रहा आपका। तो फिर कलाम जी ने आपकी जर्नी को कैसे, मतलब क्या आगे कैसे बढ़ाया? कलाम जी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मेरे को इस चीज को आगे बढ़ाना ही है। और साथ में ये भी था कि जैसे बाकी मेरे दोस्त लोग अपनी अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इंजीनियरिंग अच्छा कर रहे थे, मैं वो भी करना चाहता था, बट साथ के साथ मैं इसको भी आगे ले जाना चाहता था। उसके दौरान मतलब मेरे को काफी बाकी लोगों से कट के, अपने फ्रेंड सर्किल से कट के मैं रात दिन इस पे काम करता था। जब कॉलेज में क्लासें लगती थी तो मैं कॉलेज के लैब में बैठ कर अपना ये करता था, प्रोजेक्ट पे काम करता था। सो एक टाइप से एक बाकी सर्किल से कटाव सा ये कट हो गया था, और मैं इसी चीज पे लगा रहा। ये चीज दिखने में बहुत सिंपल है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू है, क्योंकि ये एक ऐसे है जो मानव शरीर के साथ में मिलके काम करती है। तो मानव शरीर सबका अलग अलग टाइप का होता है, तो आपको ऐसी चीज बनानी थी कि जो आपके सब में फिट हो सके, सब में फिट हो सके, और साथ में सपोर्ट भी करे। ठीक है, और साथ में पहनने के लिए ऐसा इजी होनी चाहिए, और लोगों के लिए पहनने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें काफी ऐसे पहलू थे, तकनीकी रूप से और बाहरी रूप से। तो उसमें मैं काम करता रहा। उस दौरान मेरे को काफी अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर का अवार्ड भी मिला था, और फिर कुछ नेशनल लेवल पे और भी अवार्ड्स मिले थे, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से और IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे से। इन दौरान छात्रवृत्ति इसको तैयार करते हुए क्या परेशानियां क्या आई आपकी भी? मतलब जैसे कि आपने वहाँ NIF से आपको प्रोजेक्ट मिल गया, अब आप उसके बाद किशोर वैज्ञानिक आपको मिल गया, लेकिन इसके बाद जो आप तकनीकी पहलू की बात कर रहे हैं, उसमें आपको तैयार करते हुए क्या परेशानियां आई? जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आई कि मेरे को मालूम था कि क्या करना है, बट मेरे को ये नहीं मालूम था कैसे करना है और मैं कहाँ पे कर पाऊंगा। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के कारण मेरा एक्सेस लिमिटेड था। जयपुर आया मैं, जयपुर में भी मैं काफी सर्च किया कि मेरे को एक अच्छा सा कोई प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करे, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करे, बट इतना आसान नहीं था। तो आइए दिखाते हैं जयपुर बेल्ट का एक डेमो, किस तरह से पहना जाता है और किस तरह लोगों को यह आराम देता है। गणेश जी, तो ये जयपुर बेल्ट है, हमने इसके लिए छोटा सा पैकिंग किया है, जो आसानी से कहीं पे भी ले जाया जा सकता है, पैक किया जा सकता है। अब मैं आपको हल्का सा इसमें डेमो बताऊंगा ये कैसे काम कर रहा है जयपुर बेल्ट। तो सबसे पहले आपको जयपुर बेल्ट को, ये फोल्डेड रहता है, आपको अनफोल्ड करना रहता है। सो आप इसको आसानी से अनफोल्ड कर सकते हैं। तो उसके पश्चात आप जैसे आप शर्ट पहनते हैं वैसे आपको सिंपली दो बाएं में अपने हाथ डालने हैं, आप इजीली पहन सकते हैं। जैसे ये मैंने पहन लिया, दूसरा मैंने जिस तरह शर्ट पहनते हैं उस तरह वैसे शर्ट पहन लिया। तत्पश्चात ये मेरे को यहाँ पे थाई पे रखना है, और ये मैं वेस्ट स्टेप लगा लिया। तो अब इसमें मेरे को मतलब मैंने ये बेल्ट पूरा पहन लिया है। तो
इसमें पहन के मैं सारे काम कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, जैसे मेरे को झुकना हो, बार बार वजन उठाना हो, कुछ भी करना हो मैं कर सकता हूँ। मैं सारे सब टाइप के मूवमेंट कर सकता हूँ, या जो भी चीज उठानी है मेरे को। इसमें क्या एक बेल्ट कमर को एक फिजिकल सपोर्ट देता है, आपको सहारा देता है, आप स्पाइन एंड बैक मसल्स को ये सपोर्ट करता है। इसमें आप इसको आप डिफरेंट सपोर्ट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोड एडजस्ट कर सकते हैं, कमर के साइज एडजस्ट कर सकते हैं, थाई पेड की लेंथ अलग अलग शरीर के हिसाब से, अलग अलग जरूरत के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसमें बैक बैंड हो सकता है, फॉरवर्ड बैंड कह सकते हैं। और दूसरा, जो लोग लंबे टाइम पे बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको भी एक लंबे समय पे बैठने के दौरान कमर दर्द हो जाता है, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये पोस्चर करेक्ट करने का एक सपोर्ट है, जिसमें आपको ये करने पर आपको सपोर्ट करता है, जिससे अपना शरीर झुक जाता है, तो ये पूरा सपोर्ट करता है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको अपडेट कराएंगे टेक ऑटो में हुई नई लॉन्चिंग और इनोवेशन के बारे में, साथ ही अपडेट कराएंगे टीवी बॉलीवुड में हुई ताजा हलचल के बारे में।